झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। जालौन के कौंच कस्बे के सुभाष नगर का रहने वाला 20 वर्षीय संजय यादव गुरुवार को अपनी बहन से मिलने के लिए आ रहा था झांसी। साथ में था उसका दोस्त विक्रम। जब चिरगांव के पास पहुंचा वह तो वह वहां अनियंत्रित होकर डिवाइडर से झटक रही उसकी बाइक, जिसमें संजय की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि विक्रम गंभीर रूप से है घायल, जिसका चल रहा है इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में एक व्यापारी के साथी व्यापारी को घर बुलाकर कर दी हत्या। व्यापारी के शरीर पर चाकू के हमले के मिले हैं 7 से 8 निशान। हमले के वक्त घर में आरोपी का परिवार और व्यापारी की पत्नी और भाई दूसरे कमरे में थे मौजूद। चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी कमरे से आए बाहर तो देखा कि आरोपी ने व्यापारी को घायल कर धकेल दिया था घर के बाहर। व्यापारी की पत्नी और भाई ने तत्काल पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस उसे तत्काल ले गई अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। कोतवाली थाना क्षेत्र के नझाई बाजार का है मामला। मृतक की 35 वर्षीय सागर पटवा के रूप में हुई है पहचान। महोबा जिले में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भिड़ गए आपस में। जहां शुक्रवार को एक कार्यक्रम से लौट रहे थे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, तभी दोपहर करीब 3:30 बजे विधायक बृजभूषण राजपूत ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रोक लिया रास्ता। 30 कार और 2 बाइकें मंत्री के काफिले के सामने कर दी खड़ी। चरखारी विधायक ने मंत्री से अपनी विधानसभा के 100 गांवों में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर जताई नाराजगी। कहने लगे कि जिले के 90% गांव के लोग मुझसे पूछते हैं सवाल, उन्हें क्या जवाब दूं मैं। इस पर विधायक के समर्थकों और सीओ सदर व कोतवाल से हो गई झड़प। वहीं इस पर मंत्री ने विधायक से कहा कि मैं 40 गांवों में चलने को हूं तैयार, पानी दिलाना है मेरा काम, अफसर है मेरे साथ। अगर कहीं खुदी हैं सड़कें और नहीं मिल रहा है पानी तो अफसरों को कर दूंगा सस्पेंड। इधर इस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कसा है तंज। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक द्वारा ही अपनी सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दर्शाता है कि अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं भाजपा सरकार के विधायक। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक हादसे में 55 वर्षीय मजदूर इकबाल अहमद की हो गई मौत। कस्बे के बांकी तलैया मोहल्ले में एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से हुई यह घटना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ था इकबाल अहमद का चयन। लगभग 15 दिन पहले उनके खाते में आई थी योजना की पहली किश्त। इसके बाद उन्होंने अपना कच्चा मकान गिरवाकर पक्का मकान बनाने की तैयारी कर दी थी शुरू। शुक्रवार सुबह टूटे हुए मकान से कुछ सामान निकालने गए थे इकबाल अहमद। इसी दौरान अचानक भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई एक दीवार, जिसमें दबने से इकबाल की मौके पर ही हो गई मौत। जालौन की सिरसा कलार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर चोरों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी का एक ट्रैक्टर ट्रॉली, एक बाइक, एक इको कार, नकदी, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई करते हुए दोनों को न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल। झांसी में आवास विकास परिषद की प्रस्तावित हाउसिंग परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों और जमीन मालिकों ने शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय सभागार में की जमकर नारेबाजी। किसानों का आरोप है कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए सभी को एक साथ सभागार के नहीं जाने दिया जा रहा था भीतर, जिससे उनमें डर और असंतोष हुआ पैदा। इस दौरान अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र और पोस्टर लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे कई किसान, जिससे और तनावपूर्ण हो गया माहौल। बाद में लखनऊ से आई टीम के हस्तक्षेप के बाद सभी को अंदर जाने की दी गई अनुमति। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक कासिम अली को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। गुरुवार को हुई थी यह घटना। जांच में सामने आया कि जिस प्राइमरी स्कूल में हुई यह घटना वहां 2 शिक्षक है पदस्थ। घटना के दिन आरोपी कासिम अली स्कूल में था मौजूद, जबकि दूसरे शिक्षक बद्री प्रसाद तिवारी की BLO के कार्य में लगी थी ड्यूटी। इस कारण स्कूल में अकेला था कासिम। इसी दौरान किसी बहाने से एक खाली क्लासरूम में ले गया मासूम बच्ची को और उसके साथ दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। पीड़ित परिवार के ग्रामीणों ने SP मनोहर मंडलोई को हटाने व आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की उठाई मांग। शिवपुरी के नरवर में पुलिसकर्मी ने हेलमेट नहीं पहनने पर रोक ली बाइक, तो विधायक के भाई ने बीच सड़क पर ही दे डाली धमकी। कहा, अब तू ही मेरे घर तक आएगा बाइक छोड़ने। इस पर पुलिसकर्मी का भी फूट पड़ा गुस्सा। उसने कहा कि वर्दी भी उतरवा दो तो घर लेकर नहीं आऊंगा बाइक। करेरा से बीजेपी विधायक रमेश खटीक के भाई भागचंद और पुलिसकर्मी के बीच रोड पर ही करीब 10 मिनट तक होती रही गर्म बहस, फिर होने लगी धक्का मुक्की। इसका मौके पर मौजूद किसी शख्स ने बना लिया वीडियो। बाद में दोनों पक्ष पहुंचे थाने, जहां समझाइश के बाद मामला हो सका शांत और विधायक के भाई भागचंद बाइक लेकर चले गए घर। वह शासकीय स्कूल निजामपुर में है टीचर। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। झांसी जनपद के बड़ागांव नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को टल गया एक बड़ा हादसा, जहां झांसी से चिरगांव की ओर सवारियों से भरी एक टैक्सी का टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। वह टैक्सी पलटने के बाद अंदर फंसे यात्रियों में मच गई चीख पुकार। घटनास्थल पर तुरंत भीड़ हो गई जमा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से टैक्सी चालक सहित सभी सवारियों को निकाला गया सुरक्षित बाहर। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक हुई यह घटना। गनीमत रही कि टैक्सी पलटने के समय पीछे से नहीं आ रहा था कोई अन्य वाहन, अन्यथा हो सकता था एक बड़ा सड़क हादसा। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बबीना बस स्टैंड के पास जमीन बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच हुए विवाद ने उस समय पकड़ लिया तूल, जब शराब के नशे में धुत हुए युवक ने मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम से अभद्रता करते हुए एक सिपाही पर कर दिया हमला।
घटना का वीडियो परिजनों द्वारा कथित रूप से भ्रामक तरीके से सोशल मीडिया पर कर दिया गया वायरल, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर खड़े होने लगे सवाल। हालांकि पुलिस जांच में वायरल वीडियो के आरोप पाए गए हैं निराधार। झांसी में स्वास्थ्य सहायक आशा वर्करों ने शुक्रवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। हाथों में बैनर लेकर आशा वर्कर नारेबाजी करती हुई उतरी सड़कों पर और सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। उनका कहना था कि मात्र 2,000 रुपए मानदेय दिया जाता है उन्हें, वह भी नहीं मिलता समय पर। आशा वर्करों ने मांग की कि उन्हें अन्य राज्य कर्मियों की तरह किया जाए नियमित और न्यूनतम वेतन का दिया जाए लाभ। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कविता के माध्यम से सुनाई अपनी व्यथा। आशा कार्यकर्त्री महासंघ की झांसी जिलाध्यक्ष भारती सिंह ने चेतावनी दी कि यदि नहीं मानी गई उनकी मांगे तो आशा वर्कर बड़ा आंदोलन करने के लिए होंगी मजबूर। ललितपुर जिले की मेहरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरवारा में 30 जनवरी 2026 को सर्व समाज की हुई बैठक, जिसमें गांव के 200 से 300 लोगों ने एकजुट होकर नशे के खिलाफ उठाया बड़ा और साहसी कदम। अब गांव में न बिकेगा शराब और गांजा, न पिया जाएगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से ही हो गया है लागू। पकड़े जाने पर लगाया जाएगा 51,000 रुपए का जुर्माना। फिर भी ना मानने पर समाज से बहिष्कार के साथ ही की जाएगी कानूनी कार्यवाही। जालौन में बीती देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हो गई मौत। मृतक की 30 वर्षीय राहुल सविता के रूप में हुई पहचान। जोलूपुर मदारीपुर मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने उन्हें मार दी टक्कर, जिससे वे गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें पहुंचाया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित। कालपी कोतवाली क्षेत्र के बेरई गांव का है मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर दी शुरू। महोबा जिला जेल में बंद एक हत्यारोपी महिला ने बच्ची को दिया जन्म। जेल प्रशासन को मिली बेटी के जन्म की सूचना तो बच्ची के भव्य स्वागत की गई तैयारी। जिला अस्पताल से लेकर जिला कारागार तक फूलों और गुब्बारों से सजी एम्बुलेंस से लाया गया बच्ची को। एम्बुलेंस के आगे बजते रहे ढोल नगाड़े। जेल के गेट पर बच्ची की उतारी गई आरती। महिला सुरक्षा कर्मियों ने बच्ची की उतारी नजर, उसे किया दुलार और दी न्यौछावर। जेलर ने बच्ची को गोद में लेकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना। महिला करीब 9 महीने से जेल में है बंद। 3 दिन पहले उसने बच्ची को दिया जन्म, जिसे आज लाया गया जेल। टीकमगढ़ में शुक्रवार शाम को पुरानी टेहरी रोड पर हो गई है एक सड़क दुर्घटना, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले एक कार को मारी टक्कर, जिससे अनियंत्रित होकर एक टैक्सी से जा टकराई कार। इस हादसे में टैक्सी में सवार 2 लोग हो गए घायल, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने ट्रक को कर लिया जब्त और FIR दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर दी है शुरू। जनपद के बड़ागांव स्थित गांधी रोड पर शुक्रवार को कांग्रेस ने मनरेगा कानून को कमजोर करने के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य के नेतृत्व में देर शाम तक मनरेगा संग्राम अभियान के तहत धरने पर बैठे रहे कांग्रेसी नेता। गांधी रोड पर आयोजित इस धरने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्व मंत्री प्रदीप जैनादित्य ने लोगों को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों के जीवन का है सुरक्षा कवच। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कानून को कमजोर कर मजदूरों से रोजगार की गारंटी छीनना चाहती है मोदी सरकार। पूर्व मंत्री ने घोषणा की कि मजदूरों के हक की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।